Hello, welcome to Edu Mantra by Sheetal. Mantra of Education by Sheetal. That is me. तो आज आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हमने देखा है यूपीएससी का डिटेल एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस प्रीलिम के पर्सपेक्टिव। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में तो चार सब्जेक्ट आते हैं। एंशियंट आता है, मिडिवल आता है, मॉडर्न आता है, फिर आर्ट एंड कल्चर। तो उनमें कितना मतलब कौन सा ज़्यादा आता है और एंशियंट का कौन सा आता है, मिडिवल का कौन सा आता है, मॉडर्न का कौन सा आता है और आर्ट एंड कल्चर का कौन सा आता है, वो हम देखेंगे। वेलकम टू एडू मंत्रा बाय शीतल। ये मेरा नोट्स है, डिटेल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। फिर हम देखेंगे, ये देखो ग्राफ है, यहाँ पे ये मॉडर्न का ग्राफ है। ये मॉडर्न का स्टार्टिंग में 2011 में ऐसे 2011 टू 2012 में बढ़ गया है, फिर 14 तक ऐसे नीचे आया है, फिर 15 तक ऐसे बढ़ा है, 16 में नीचे आया है थोड़ा सा, फिर 17 में 17 में ऐसा बढ़ गया है, फिर 18 में ऐसा नीचे आया है, फिर 18 के बाद 19 में ऐसा ऊपर आया है, फिर 20 में थोड़ा कम आया है, फिर 22 में बहुत कम आया है। मतलब कोर ही क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री के 2022 में। फिर हम देखते हैं ये आर्ट एंड कल्चर का है, ये ऐसे बढ़ता बढ़ता चला गया। ये 13 में बहुत हाईएस्ट पीक था, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, और ये बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर हमें पढ़ने के लिए मिडिवल एंड एंशिएंट पूरा पढ़ना जरूरी है, इसलिए मिडिवल एंशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता है तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मिडिवल एंड एंशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये देखो, ये है एंशिएंट का, ये है एंशिएंट का, ऐसा बड़ा है, फिर ऐसे कम हुआ, कम हुआ, फिर ऐसे आ गया, फिर कम हुआ, ये बढ़ गया, फिर ऐसा कम हुआ है, फिर ये मिडिवल का है, ऐसे ऐसे। मतलब कुछ भरोसा नहीं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करने से कोई फायदा नहीं है, उसके साथ आर्ट एंड कल्चर करना पड़ता है। और आर्ट कल्चर को डिटेल में समझने के लिए मिडिवल और एंशिएंट करना बहुत जरूरी है। ये देखो एंशिएंट के 2011 में 3 आए थे, 12 में 4 आए थे, 13 में 3 आए थे, फिर एक एक एक, फिर 0, फिर 4, फिर 3 3 2। मतलब एंशिएंट के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो एंशिएंट में को स्किप करने की जरूरत नहीं है। फिर मिडिवल के भी ऐसे बढ़ रहे हैं, 3 2 ऐसे, और ये 4 4 लास्ट 2 ईयर में तो 4 4 आए थे। तो मिडिवल को भी स्किप नहीं करना है। फिर मॉडर्न का तो इजी होता है, फिर भी इसको भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसका 7 4 तो आता ही है, कम से कम 4 तो आता ही है, उससे कम नहीं आता। तो ये मॉडर्न का है। फिर आर्ट एंड कल्चर का देखो हम, इसका भी बढ़ रहा है, 3 6 4 7 4 7। मतलब ये भी बढ़ रहा है इसका, 2011 में 0, 12 में 3, 13 में 7, 14 में 11, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 5, 14, 18 में 8, 19 में 3, 20 में 6, 21 में 4, 22 में 9। फिर हम देखेंगे ये एंशियंट हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बुद्धिज्म में, फिर आए हैं जैनिज्म में, फिर आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फिर वैदिक पीरियड पे, फिर आता है टर्मोलॉजी में, फिर आता है गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन, और यहाँ पे क्रोनोलॉजी पे आया है। मतलब एंशियंट हिस्ट्री के टॉप मोस्ट है बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली और वैदिक पीरियड। ये टॉप, मतलब ये तो इसेंशियल है, ये इसमें आते ही है क्वेश्चन।
फिर हम आगे देखते हैं, मेडिवल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टर्मोलॉजी, मतलब ये ऐसे इबादत खाना क्या है, या ये अपना है ना इल्तुतमिश ने वो कॉइन वगैरह निष्का वगैरह बनाया है, ऐसे टर्मोलॉजी वगैरह इम्पोर्टेंट है। और जो ऑफिसर होते हैं ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कौन सा ऑफिशियल बनाया है, इसके लिए कौन सा ऑफिसर अपॉइंट किया है, उसका टर्मोलॉजी वगैरह इम्पोर्टेंट है। फिर इकोनॉमी एंड ट्रेड आता है, फिर आता है रिलीजन टीचिंग एंड फिलोसफी, इसमें भक्ति मूवमेंट वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। फिर मुगल पे आते हैं, फिर पोर्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट आते हैं, फिर सोर्स पे आते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है टर्मोलॉजी और इकोनॉमी एंड रिलीजियस टीचिंग फिलोसफी पे इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। फिर आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में है इंडियन स्ट्रगल पे फोकस किया है उन्होंने, फिर गांधीयन फेज पे फोकस किया है, फिर किया है पॉलिटिकल रिफॉर्म, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पे उन्होंने ये फोकस किया है। उसके बाद है कॉलोनियल एरा पे फोकस किया है, फिर लैंड रिफॉर्म में फोकस किया है, फिर एजुकेशन रिफॉर्म में इन्होंने फोकस किया है। तो मॉडर्न में सबसे ज़्यादा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे आता है, फिर गांधीयन फेज, फिर पॉलिटिकल, फिर आईएनसी पे आता है। उस पर एक बात हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में इंडियन क्लासिकल आर्ट एंड फॉर्म पे ज़्यादा ये फोकस किया है, फिर पेंटिंग पे किया है, फिर बुद्धिज्म में, फिर जैनिज्म, फिर कट आर्ट रॉक कट आर्ट पे किया है, फिर इंडियन फिलोसफी पे किया है, फिर कल्चर हिस्ट्री, फिर टर्मोलॉजी, फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन पे किया है। मतलब यहाँ पे इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म इम्पोर्टेंट है, फिर पेंटिंग, फिर बुद्धिज्म, ये तो एंशियंट में भी आता है, और जैनिज्म ये एंशियंट में भी आता है। तो एंशियंट हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर रॉक कट आर्ट। और ये इसको समझने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से समझने के लिए हमें आर्ट ये एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हुआ हिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो आप नीचे डाल सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।